कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने ऑपरेशन ब्लू स्टार पर सवाल खड़े करके कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। पी चिदंबरम ने कहा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार गलत तरीका था, इंदिरा गांधी ने इस गलती की कीमत चुकाई। पी चिदंबरम ने कहा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जून 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए की गई सैन्य कार्रवाई थी, लेकिन यह गलत तरीका था और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस गलती की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। चिदंबरम ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के बहाने तत्कालीन पूरी कांग्रेस सरकार को घेर लिया है। चिदंबरम ने सिर्फ इंदिरा गांधी को जिम्मेदार नहीं ठहराया, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार सिर्फ इंदिरा गांधी का लिया गया फैसला नहीं था, इसमें सेना, पुलिस, इंटेलिजेंस और प्रशासनिक अफसर भी शामिल थे। सभी ने मिलकर स्वर्ण मंदिर में सेना भेजने का फैसला किया था, लेकिन यह गलत निर्णय था। No disrespect to any service officers, military officers here, but that was a wrong way to retrieve the Golden Temple. Few years later, I think 3-4 years later, we showed the right way to retrieve the Golden Temple by keeping out the army. There was a way to retrieve and capture all the militants. But the Blue Star was the wrong way. And I agree, Mrs. Gandhi paid with her life. वहीं पी चिदंबरम ने ऑपरेशन ब्लू स्टार पर यह टिप्पणी हिमाचल के कसौली में आयोजित खुशवंत सिंह साहित्य महोत्सव में की। चिदंबरम कार्यक्रम में पत्रकार हरिंदर बवेजा की पुस्तक दे विल शूट यू मैडम पर चर्चा कर रहे थे, तभी उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार के बहाने कांग्रेस की नीति पर ही सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस ने चिदंबरम के स्टेटमेंट को उनकी निजी राय बताया है, साथ ही कहा है कि वो दबाव में ऐसे स्टेटमेंट दे रही हैं। साल 1984 के जून के महीने में तत्कालीन सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था और इस ऑपरेशन के तहत स्वर्ण मंदिर में आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए सैन्य कार्रवाई की गई थी। दरअसल स्वर्ण मंदिर में जनरल सिंह भिंडरवाले और उसके साथी छिपे थे। ये लोग पंजाब को भारत से अलग करने की साजिश रच रहे थे और स्वर्ण मंदिर को अपना अड्डा बनाकर देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। बढ़ते आगे, चीन भले ही मौजूदा दौर में भारत से नजदीकियां बढ़ा रहा हो और भारत के साथ चीन के द्विपक्षीय संबंध पटरी पर लौटते दिखाई दे रहे हो, लेकिन चीन की जैसी नीति वैसी नियत, उसे देखकर भारत को सावधान रहने की जरूरत है। कुछ ऐसे ही संकेत सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने दिए हैं। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने उत्तराखंड चीन सीमा को लेकर चिंता जाहिर की है और उत्तराखंड चीन सीमा को सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील बताया है। सीडीएस अनिल चौहान ने कहा कि सीमावर्ती राज्य होने के नाते उत्तराखंड रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण राज्य है। अनिल चौहान ने पूर्व सैनिकों की एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड की चीन के साथ 350 किलोमीटर और नेपाल के साथ में 275 किलोमीटर की सीमा है, जो इसे सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है। सीडीएस अनिल चौहान ने कहा कि चीन के साथ उत्तराखंड की सीमा बहुत शांतिपूर्ण है और इसीलिए कभी कभी हम भूल जाते हैं कि उत्तराखंड एक सीमावर्ती राज्य है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि नियंत्रण रेखा और सीमा को लेकर चीन के साथ हमारे कुछ मतभेद हैं और कभी कभी ये स्पष्ट हो जाते हैं, जैसे कि बाराहोती क्षेत्र में। इसीलिए हम सभी को सतर्क और चौकन्ना रहना होगा। उत्तराखंड एक सीमावर्ती राज्य होने के नाते सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं इसके ऊपर खास बात करना चाहता हूं, क्योंकि उत्तराखंड की जो है सीमाएं चीन की सीमा के साथ में करीब 350 किलोमीटर की है और नेपाल के साथ में करीब 275 किलोमीटर की सीमा लगती है। यह उत्तराखंड को रक्षा और सुरक्षा के दृष्टिकोण से संवेदनशील और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बना देता है, क्योंकि हमारा उत्तराखंड और चीन का जो बॉर्डर है पीसफुल है। इसमें कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि उत्तराखंड जो है एक ये फ्रंटलाइन स्टेट है। आज की स्थिति में उत्तराखंड का सीमावर्ती इलाका आमतौर पर शांत है, परंतु हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि एलसी और बॉर्डर के ऊपर हमारे और चीन के बीच में इस बॉर्डर के ऊपर थोड़े से मतभेद हैं और ये मतभेद समय समय पर उजागर होकर के आते हैं, जैसे बाराहोती के इलाके में। इस कारण जो है हम सब लोग को चौकन्ना रहना पड़ेगा और सावधान रहना पड़ेगा।
सीडीएस ने सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों से सुरक्षा में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील करते हुए कहा कि सीमा की निगरानी केवल सेना की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि स्थानीय लोगों की सतर्कता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, विशेषकर पूर्व सैनिकों को लेकर सीडीएस ने कहा कि अगर वे सतर्क रहेंगे तो सीमाएं और भी मजबूत रहेंगी। जनरल चौहान ने कहा कि जिस तरह सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में सहकारी समितियां सेना को खाद्यान्न की आपूर्ति करती हैं, उसी तरह अब उत्तराखंड में भी एक ऐसी व्यवस्था लागू की जाएगी।